जगन्नाथ, जय श्री राम। मैं दिलीप पात्र निमापड़ा NSC 106 AC निमापड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी निमापड़ा से बोल रहा हूँ। और ये मैसेज है हमारे जो होम मिनिस्टर साहब है और बीजेपी के चाणक्य बोला जाते हैं, उनका नाम अमित शाह जी के लिए, और बीजेपी के सारे जो लीडर्स हैं जो मैनेज करते हैं पूरा, जो बोलते हैं कि हम लोग पूरा मैनेज करके लेते हैं, उनके लिए है। और मैं बीजेडी की तरफ से बोल रहा हूँ, निमापड़ा स्पेशली निमापड़ा कंस्टिट्यूएंसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ, आजकल बड़ा चल रहा है, इलेक्शन माहौल है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, सबके ऊपर प्रत्यारोप डाल रहे हैं, वो बात सही है। लेकिन एक बात मैं आप सबके लिए क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप किसको क्या बोलते हैं। आप लोग जो भी है, हम लोगों का ऐसा कुछ नहीं है, हम सब भारतवासी हैं। जो भी हमारा ब्यूरोक्रेट्स है, IAS अफसर्स है, OAS अफसर्स है, जितने भी UPSC पास करके नौकरी कर रहे ब्यूरोक्रेट्स है, वो इंटरेस्टेड के अंदर हमारा पूरा भारतवर्ष के अंदर कहीं पे भी नौकरी कर सकते हैं और बाहर जो जा सकता है, IFS वगैरह जो है वो बाहर जा सकते हैं। सबके लिए मैंडेटरी है, सबके लिए सही है। आपके हमारा प्रधानमंत्री जी के पास जो जितने सारे सचिव है, सेक्रेटरी है, टॉप मोस्ट सेक्रेटरी है, उड़ीसा मैक्सिमम उड़ीसा से है, गुजरात से है, डिफरेंट स्टेट से है, ऐसे हर जगह में है। तो अब ऐसे इसी हिसाब से हमारा जो प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के पास जो थे पांडियन जी, वो 5T सचिव थे, आज है नहीं। इसमें क्या हो गया? आप लोगों के पास जाकर के हम सारे काम कर सकते हैं, आपके लिए सारा काम कर सकते हैं, और पांडियन जी क्यों नहीं कर पाएंगे? हमारा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के लिए वो सचिव थे, सेक्रेटरी थे, 5 सेक्रेटरी थे, इसी वजह से वो सारा एक्शन लेते थे। अब तो रिजाइन कर चुके हैं और वो तो नवीन जी के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। और आप लोग जो प्रत्याशा लगा रहे हैं, कोई भी चीफ मिनिस्टर आते हैं बोल देते हैं वो वहाँ से आए हैं, आंध्र से आए हैं, वहाँ से आकर ये करते हैं। और आप लोग क्या करते हैं? आप तो खुद गुजरात से है, जब गुजरात से थे आपके ऊपर बहुत सारा आरोप था, ठीक है, आरोप कोई मतलब प्रूव नहीं हुआ, आपने अच्छा काम किया था इसीलिए वजह से छूट गए। ऐसा ही है, आप लोग प्रत्याशा जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? जब आपके डोरी में वो थे, जब 5T के सचिव थे, वहाँ पे उड़ीसा में काम करते थे, वो तो IAS कैटेगरी में आते हैं और आपका अंडर में थे। आप उस समय क्यों उनको खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया, यहाँ से क्यों ट्रांसफर नहीं किया है? बस आरोप प्रत्यारोप हमेशा देते रहते हैं, कहना बड़ा आसान है। अमित जी आप सारा काम अच्छे कर रहे हैं, और मैं बीजेपी में था लास्ट 30 ईयर्स से, हम लोग ने डेडिकेशन काम किया है। लेकिन उड़ीसा में बीजेपी का जो दुर्गति है, इसीलिए आप सारे लोग जमींदार हैं। आप ठीक से एनालिसिस नहीं करते हैं उड़ीसा में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक बार क्या, मैं आप डिजिटल की बात कर रहे हैं, 93 पास आउट में हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिजिटल मेरा था, ये था सब्जेक्ट भी था। उस समय इंटरनेट नहीं था, और आप 2G से लेकर 6G 5G तक आ गया है, और AI आ चुका है। हम उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। आपको जितना सारा, मैं जब बीजेपी में था, जो काम उड़ीसा में होता था हर चीज मैंने डिजिटली देता था, आप लोगों को मैसेज देता था। एक ही रिप्लाई आपने नहीं दिया है। आप चेक कर सकते हैं, माई गवर्नमेंट से लेकर हमारा जितना मन की बात है, मेरा गवर्नमेंट जितना भी है, आप चेक कर सकते हैं। आज भी वो रिकॉर्ड है। नमो टीवी में मैंने लाखों दिया है, लाखों में बोल रहा हूँ, मैसेज दिया है, आप लोगों ने कुछ एक्शन नहीं लिया। हम लोग बीजेपी में थे। आप लोग उड़ीसा की बात में कर रहा हूँ, स्पेशली निमापड़ा कंस्टिट्यूएंसी 106 निमापड़ा AC, आप लोगों ने इसमें क्या किया है? मैंने खुद रिकॉर्डिंग करके आपको भेजा है। इसका हालत ये है, और यहाँ का जो संगठन मंत्री है और वहाँ का बीजेपी का जो प्रेसिडेंट आप लोगों ने बनाया है, ये लोग अपने वजह से उड़ीसा में बीजेपी को डुबा रहे हैं। और आपको इसी वजह से लास्ट 5 बार नवीन जी यहाँ पे शासन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और 6th टाइम भी बनने वाले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने जितना सारा काम किया है, जिसको कार्यकर्ता समर्थ पे रखे हैं, वो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे, प्रियापिति कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, RS सही है, RS सही काम करता है, हम लोग उसमें आते हैं, हम भी काम किया है। उड़ीसा में 106 निमापड़ा कंस्टिट्यूएंसी में जो हुआ है, इसके बारे में आप लोगों ने एनालिसिस नहीं किया है। इसी वजह से कभी भी आपने यहाँ प्लान नहीं किया था, और PM जी साहब को हमने बार बार रिक्वेस्ट भी किया था, एक बार निमापड़ा पुनार के लिए आए नहीं थे। लेकिन इस बार आप प्लान कर रहे हैं निमापड़ा आने के लिए, वेलकम। आप एक बार निमापड़ा आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन इससे पहले एक बार 106 निमापड़ा को मैं चैलेंज करके कहता हूँ, आपका जितना भी सर्वे था, चाहे RSS का हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का हो, चाहे पार्टी का जितना भी सर्वे हो, एक बार सर्वे रिपोर्ट को देख लीजिए। जो बंदा दिलीप नायक यहाँ पर हमारा कैंडिडेट है अभी बीजेडी से, आप लोगों ने उनको टिकट नहीं दिया। जो 3 बार हार रही थी, उसको अपने टिकट दिया प्रियापति के कारण से। मनमोहन सामल इज देयर, ही हैज टेकन द useless decisions. For that BJP is losing here, and 6th time we are going to make the
गवर्नमेंट हियर। तो नवीन पटनायक जी जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नवीन जी नहीं कर रहे, 5 बार वो कर चुके हैं और आपको तो सेंटर में वो पूरा देते हैं सपोर्ट। उनके बिना सपोर्ट से आप कोई बिल पास नहीं कर सकते थे। आप लोगों ने उड़ीसा के लिए किया क्या है? अभी कर रहे हैं, हम कर देंगे, क्यों नहीं किया? मैंने बीजेपी में था, 2 महीना हुआ इसको बीजेडी में ज्वाइन किया हूँ, और उसके बाद आपका जो काम तरीका है मुझे पता है अच्छी तरह, लेकिन उड़ीसा में क्या होता है आपको पता नहीं है। आप लोग एनालिसिस नहीं करते हैं और किसी के हाथ में थमा देते हैं। यहाँ का जो संगठन मंत्री है और जो प्रेसिडेंट है और आरएसएस के जो जितने बड़े मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उड़ीसा खंड के जो काम करते हैं वो भी आपको पता कर लीजिए, वो सारे अपने मन से काम करते, प्रोसेस नहीं करते। अगर ठीक से काम करते, जैसे गुजरात में आप लोग जीत रहे हैं, यूपी में आप लोग जीत रहे हैं, उड़ीसा में ऐसे ही होता, लेकिन यहाँ पे हो नहीं पाएगा। आपके नाम लेकर, बाप के नाम लेकर बेटा कब तक बचता रहेगा? जब तक बाप का हाथ में काम है बेटा चलता रहेगा। इसीलिए आपका नाम लेते मोदी का हवा चल रहा है। अरे मोदी जी और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे हमें पता है, सबको पता है, देश के लिए कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो नेबर है, मेरा जो निमापड़ा ऐसी है, इसका हालत क्या है? एक बार आप मंथन कीजिए, उसके बाद पता करें। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप लोगों ने उड़ीसा को पूरा नेग्लेंस किया है, उड़ीसा को कुछ नहीं किया। जब इलेक्शन टाइम में आ जाता है वो आके लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, 120 ले आएंगे, पूरा ट्रांसफार्मर है, हम हमेशा ऐसे डैमेज करते हैं। एक बार एनालिसिस कीजिए। मैं एक गली मैंने घूरा है खूब, सर जितने सारे मिनिस्टर हैं उनके पास हमने गए हैं, सर्वे रिपोर्ट सारा गया था। यहाँ पे बीजेपी के दिलीप नायक जो हमारा कैंडिडेट है, सारा सर्वे रिपोर्ट उसका था, फिर भी कैसे मनमोहन जी टिकट उनको दे दिया है। मैं गारंटी देते कहता हूँ, चाहे पूरा फोर्स लगा दीजिए यहाँ पे निमापड़ा ऐसी में, बीजेपी हारेगा, क्योंकि ग्राउंड पे जिसने आप लोगों ने जिसको कैंडिडेट किया है, ग्राउंड पे उसका वैल्यू है नहीं। इसी वजह से हम लोगों ने रिजाइन दिया, बीजेडी में ज्वाइन किया और बीजेडी वालों ने टिकट दिया है और हम लोग लड़ रहे हैं। और आपको मैं एक बार याद दिला देता हूँ, आप मत बोलिए कि पंडियन जी आए हैं, इंटरस्टेट या इंटरस्टिक है, कोई भी आके काम कर सकते हैं। मैं जाके दिल्ली में काम कर सकता हूँ, आप गुजरात से आके यहाँ पे काम कर सकते हैं, हम सारा मिलके काम कर सकते हैं। ऐसे मत कीजिए, क्योंकि लोगों को लोगों के बारे में दिमाग में मत गलत चीज मत लड़ा लिए। तो हर चीज पांडियन जी जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। जिसका जो काम है लोग एनालिसिस करेंगे और उसी हिसाब से टिकट वोट मिलेगा। और 1 तारीख के बाद आप खुद समझ लेना, आपके जितने भी एनालिसिस है 1 तारीख के बाद 4 तारीख जब रिजल्ट आएगा, उससे मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, उड़ीसा के अंदर फिर नवीन पटनायक 6 टाइम्स चीफ मिनिस्टर बनेंगे और आप लोग खुद उनको फिर आएंगे, हमें सपोर्ट दो। ये मेरा चैलेंज है आपसे, चाहे आप जितना भी कर लो, क्योंकि आपका एनालिसिस, आपका एग्जामिन, आपका क्राइम का प्रोसेस उड़ीसा के लिए एकदम जीरो है। आप लोगों ने कुछ नहीं किया। नमस्कार, मैं दिलीप पात्र।